अगर हिंदुओं का मरता तो फिर क्या कैसे करते हैं ये? मुसलमान मर रहा ना, हिंदू राष्ट्र ऐसे बना रही है, मुसलमान को खत्म करके ऐसा बना रही है हिंदू राष्ट्र। हमारा तो दिल दे लिया है कि नहीं यार, किसी के साथ और कोई दुर्घटना ना हो जाए। बहुत ज्यादा मार रही है पुलिस, मार्च भी लेके जा रही है। ये सब माहौल से हुआ मेरे लड़के का इंतकाल। ऐसा कुछ नहीं था, वरना उसे इतनी कंडीशन बिगड़ने का कोई चांस नहीं था। इस माहौल से हुआ सब कुछ। क्या इंसाफ मिलेगा जिसने अभी तक, सरकार ने अभी तक नजर उठा के ही नहीं देखा कि कहां पर क्या हादसा हो गया। अभी तक कोई मुआवजे की सूरत ही नहीं है, तो आगे को क्या इंसाफ मिलने की उम्मीद रखें। वो यकीनन हमारे ही मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम लोगों को जुड़ाव भी है, लेकिन कम से कम ये है कि उनको रिलीफ की बात नहीं, एक ताज़ियती बात हो जानी चाहिए थी कि इन लोगों की जान गई है तो इन दुख की घड़ियों में हम उनके साथ हैं। वो खिड़की पे से देख रहे थे तो उन्होंने जब आग लगती हुई देखी, जो छोटा हाथी में आग लगा दी। फिर इन्होंने बुलेट, पहले तो इन्होंने पथराव करा सर, पथराव करते करते इन्होंने खिड़की तोड़ दी, सारी पत्थर मारे इन्होंने। और पता नहीं क्या था सर, शराब की बोतलों में, शीशे की शराब की बोतलों में पता नहीं क्या करके ये घरों में डाल रहे थे हमारे। और फिर हाजी जी, फिर छोटा हाथी में आग लगाई, बुलेट में लगाई, स्कूटियों में लगाई, टेम्पो में लगाई, तो वो पानी डाल रहे थे फ़हीम हाजी जी। फिर इनने जल्दी से लेकर उनकी आड़ में, पुलिस वालों की आड़ में इनने तुरंत गोली मार दी उनके, संजय सोनकर ने और सत्य ने क्या मार साले को, इसको हाजी जी को, फ़हीम हाजी जी को। कौन गोली मारा जी आप देखा था? कौन? हाँ, हमने देखा था, संजय ने मारी थी, संजय ने। ना पुलिस के सामने, पुलिस से भागे वहाँ से मजी के बगीचे से इधर को निकली और उन्होंने सहारा दिया। पुलिस वालों ने इनसे कहा, हाँ, सहारा दिया, करो हमारे साथ रहो, हमारे साथ करो, जो कुछ करना। वो तो निकल गया क्या पुलिस ने हमसे किया है। कहाँ से लाएंगे? हमारे तो घर की भी कुर्की हो जाएगी। इन लोगों ने इतना बुरा असर करा हमारे साथ। ये सब आपके पड़ोसी लोग हैं? जी पड़ोसी, पता नहीं इन्होंने क्यों करा। हमें इनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा करेंगे हमारे साथ। हमारा भाईचारा, इनके घर शादी में हम जाते हैं, हमारे घर आते हैं, मगर इन्होंने, इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा करा। और हमारी बेटियों को निकालना, मेरे लड़के नहीं, घर कोई नहीं, कैसे कैसे हम कूद के लाए किसी की दिमाले में आगे में। ये मेरा आदमी था बस घर में। यहाँ का ये पूरा ये जला दिया है इन्होंने, पूरा लेकर सिलेंडर सब ले गए हैं। ये लूटपाट भी कर दी है इन्हें, सब लूट के ले गए घरों में। हमने अपने भाई को लेके गए वहाँ कृष्णा में, उसकी मृत्यु हो गई वहाँ पे जाते ही। फिर हम लेके गए उसको सुशीला तिवाड़ी में भी बताया कि मृत्यु हो गई। फिर हम पोस्टमार्टम के लिए ले गए अपने भाई को। और हमारे घर की जो है औरतों पोर्तों के साथ बदतमीजी भी करी है इन्होंने लोगों ने। ये था, एक तो सत्या था और एक ये संजय सोनकर था, एक सावन था, एक वो था राजू था। ये गोली चलाने वाला ये था संजय सोनकर, और उसका लड़का सत्या सोनकर, और एक वो है सावन के हाथ में पिस्टन थी, वो चला रहा था गोली, ये दाना धन चला रहा था। और रईस भाई के ऊपर भी 2 फायर करे हैं इन्होंने, वो अपनी जान छुड़ा के भागे हैं बहुत मुश्किल से। बस इनको इंसाफ मिल जाए, हमारे देवर को। इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं सर, हमारे घर में आग लगा दी इन्होंने, घर का सामान निकाल के ले गए, इस घर में घुस गए। पुलिस आई तो उन्होंने हमें बचाया, कि निकलो यहाँ से, जल्दी से निकलो, तुम्हारी जान को खतरा। हमारे पूरे घर को इससे खतरा है, संजय सोनकर से। इनने हमारे एक इंसान को कम कर दिया, हमारे फ़हीम हाजी जी को कम कर दिया इसने। और बोला 6 में से 8 दिन पहले इनने धमकी दी थी कि 6 में से 1 को कम करूंगा मैं, वही उसने कर दिया। पुलिस की आड़ में उनने गोली चला दी, अपना काम दिखा दिया सर उनने। और उनने हमारे घर में भी घुस के अंदर कमरे तक घुस गए थे सर, कमरे तक का दरवाज़ा तोड़ दिए, तोड़ रहे थे। नहीं, पुलिस नहीं आती तो पता नहीं क्या करते वो। मेरा बच्चा हार्ट का प्रॉब्लम रहती थी उसको, और उसको ना दहशत में वो एकदम 2-3 घंटे के बाद ही ख़त्म हो चुका वो। और उसने दहशत ज़्यादा ले ली, परेशान बहुत हो गया। वो बोला कि अम्मी पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। ऊपर पथराव हुआ, मेरी टंकी वंकी सब टूट गई। मेरा तो घर में मेरे बच्चे भी नहीं थे, मेरा शौहर भी नहीं था घर में, कोई नहीं था। हम 2 माँ बेटी, एक मेरा वही बेटा था घर में। कोशिश किया एम्बुलेंस लेने के लिए? नहीं, कोशिश की मैंने एम्बुलेंस के लिए। उस टाइम ऐसा माहौल नहीं हो रहा था, कहीं को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल ले जाने के लिए। कंडीशन उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ गई।
और वो इतना सुबह को में ही, वो 9 तारीख में ख़त्म हो चुका। वो इतना टाइम ही नहीं मिल पाया जो उसे हॉस्पिटल ले जाते। और मैं तो बहुत परेशान हूँ। मेरा इतनी 20 साल का लड़का, मेरा इतनी परेशानी हो रही, मुझे हद से ज़्यादा परेशानी। मेरा बच्चा काम करता था, कोई ऐसा थोड़ी था कि नहीं करता था काम वो, मगर पता नहीं एकदम से ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ हो गया। कोई हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, कुछ नहीं, हमारा तो पूरा मोहल्ला एक रहता था। पता नहीं उधर की लड़ाई इधर आके रुकी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऐसा। हम लोग तो सब एक रहते थे, मगर इन्होंने पता नहीं ऐसा क्या करा पुलिस की आड़ में जो इतना कुछ सब कुछ हो चुका। बस मेरा इतना ही ले लो, मेरा दिल घबरा गया। मैंने मोहल्ले में क्या कहीं नहीं देखा ऐसा माहौल का, कोई पता ही नहीं था कि ऐसा बिगड़ जाएगा। कल हॉस्पिटल में 2 पुलिस वाले आए थे, तो नाम वाम पता करा परिवार का उन्होंने मेरे सबका, और कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते हो, कौन से वार्ड में, कौन से लाइन नंबर में हो, और तुम कर क्या रहे थे, पत्थर मार रहे हो, तुम ये कहने लगे हो। तो मैंने सर पत्थर नहीं मारे थे, मैं पेमेंट लेने गया था, तो आधे रास्ते से वापसी आ गया। सुना बस किसी को 2-4 जनों को वहाँ पर कि वो थाना जला दिया है, तो वो देखने निकल गया मैं। तो मैंने ऐसे देखते देखते मैं निकल कर आ रहा था, तो इधर को देखा इस साइड को जहाँ पुलिस वाले खड़े थे। मुझे पुलिस वाले दिखे नहीं, तो मैंने देखने की कोशिश करी, पत्थर को मार रहे थे, किस पे मार रहे हैं लोग। तो इतने मेरे गोली लग गई थी जहाँ पुलिस वाले खड़े थे इस साइड से। ये आपके गोली से पता चल सकता है ना आपको कौन मारा है, किसका गोली है? हाँ, ऐसा कुछ ये मेडिकल रिपोर्ट है आपके पास? मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट भी है। 15 दिन में अस्पताल से आया हूँ। एक गोली सीने में लगी तो सब पूछा है मुझसे, वो पार हो गई है, और एक से यहाँ लगी है हड्डी पे, ये हड्डी टूट चुकी है मेरी, हाथ चल नहीं रहा है मेरा। पुलिस गोली चला रही थी धुआंधार लाइन नंबर 17 में। तो वहाँ से फिर फ़ोन आया कि यार ऐसा है, इसका ट्रीटमेंट हो गया है और ये सो गया है, और तुम इधर को मत आना, गोली चल रही। मैंने हाँ यार गोली तो चल रही, हम भी दीवार से लगे। मैंने हाँ बेटे चल रहे हैं यहाँ से। हम फिर घर को आ गए। 9 बजे के टाइम पे फिर हमारे पास फिर बेटे के पास फ़ोन आया कि यार उसकी डेड हो गई है। तो मैं वहाँ गया, लोग बाग जो है हाथ पैर जोड़ने लगे, मैं भी पहुँच गया कि रोना मत पुलिस घुस जाएगी, और किसी लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, इनका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाएगा, किसी का सिर फटा हुआ, किसी का कुछ। तो मैंने उसकी थोड़ी गर्दन ऐसी हो रही थी बाईं साइड को, मैंने यार सीधी साइड को कर दो इसकी गर्दन। तो उसकी गर्दन वर्दन करी, फिर मैं भी बाहर को निकल आया। फिर इसका चाचा पहुंचा होगा बाद में, वो कार में डाल लाया उसको। कार में जब लाया तो ये हमारा जहाँ हमारा मकान है वो चौराहे पे पुलिस ही पुलिस, बेहिसाब पुलिस। तो 12 नंबर में जाके वो रुका। 12 नंबर से उसने जो है अपनी कंधे पर उठा के उसे गली कूचों में जैसे तैसे करके वो अपने वहीं ले आया पुराने घर पे। फिर हम उसे वो बोला यार भैया ऐसा लग रहा है सांस जैसी चल रही है इसके। तो हम जो है इसको हॉस्पिटल लेके गए सुशीला तिवारी। वहाँ उन्होंने चेकअप वेकअप करा, फिर उसको जो है मृत्यु घोषण दे दिया उन्हें, ये जो है भाई इसकी डेड हो चुकी है। पोस्टमार्टम हुआ, फिर इसका दफन हुआ, और इसके पुलिस ने गोली मारी है क्योंकि उधर की साइड में था थाने की तरफ, इसके पुलिस ने गोली मारी है। ऐसा कोई देखा वो ये गोली मारा इसको? वहाँ किसी और ने गोली चलाई नहीं है, पुलिस ने गोली चलाई है। वहाँ किसी ने कोई गोली थोड़ी चलाई है, और आग भी लगाई थाने में, क्या पता किसने लगाई है, किसी ने थोड़ी देखा किसने लगाई है आग। मैंने भाई से ये बोला था, मतलब भाई तुम यहीं बैठो, मतलब मैं पापा को लेके आता हूँ, क्योंकि फ़ोन नहीं लग रहा था ना उनका, नोटिसबल ही नंबर बता रहा था उनका, कोई किसी भी फ़ोन से लगा रहे थे, मतलब यही बता रहा था नोटिसबल नंबर, उनके मतलब फ़ोन लग ही नहीं पा रहा था। तो इस मारे मैंने अपने भाई से यही बोला था, मैंने भाई तुम घर में ही बैठो, मैं पापा को लेकर आता हूँ। तो मैं पापा को लेने गया था। जैसे मैं पापा को लेने गया, पापा का रास्ते में मतलब फ़ोन आ गया, बोले क्या नाम है बेटा मैं आ गया, बस गाड़ी लगा रहा हूँ, तुम आ गए, भाई आ गए? मैंने कहा हाँ सब आ गए हम लोग, मतलब बोले अच्छा, बोले चलो मैं आ रहा हूँ, मैं गाड़ी लगा रहा हूँ। गाड़ी बस साइड कर ही रहे थे, मैं भी जा ही रहा था लेने, क्या मतलब फ़ोन वोन काटा, मैं गया लेने, गाड़ी साइड करके बस आ ही रहे थे। मैं भी पहुँच गया उनके पास, पुलिया पे पहुँचा मैं, जैसे मतलब पापा आ ही रहे थे, जैसे मुड़े मतलब वैसे कदम रखा उन्होंने, वैसे ही मतलब सामने से फायरिंग मतलब चल रही थी उल्टी सीधी, वहीं उनके सिर पे गोली लगी, वहीं गिर गया।
वहाँ पे 2-3 लोग मौजूद थे, मतलब घबरा के मतलब मैंने आवाज़ मारी, मतलब उठाया उनको। ले आने के बाद उनको वहीं से ही गली लेकर आए। फिर भाई को फ़ोन करा मैंने 10 मिनट बाद, 5-10 मिनट बाद। मैंने भाई ऐसी बात है, पापा की गोली लग गई, पीछे से यहाँ से गोली लग गई, मतलब पार हो गई पूरी। तो इसने थोड़ी देर बाद मुझे 5-10 मिनट में कॉल करी मुझे। मैं यहाँ से भाग कर जो गया फिर पापा को हम लेकर के आए, कंधे पे डाल के जो है 4-5 जने घर में लेकर आए। मैं घर में आने के बाद जो है यहाँ से मैं ले गया फिर अस्पताल, ऐसे कंधे पे डाले रोड पर चल रही थी फायरिंग। मैं गली जो है अंदर से निकल के स्टेशन, यहाँ से अंदर से निकल के वहाँ क्या बोलते हैं बेस हॉस्पिटल चला गया। बेस हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने पट्टी करी। पट्टी करने के बाद आधे घंटे बाद उन्होंने जो है बोला कि वहाँ ले जाओ कृष्णा। में कृष्णा लेके चला गया उनको। कृष्णा ले आने के बाद जो है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करा। वहाँ पे एम्बुलेंस थी नहीं उनकी, तो बोर्ड पे नंबर था, एम्बुलेंस को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो भी 1-1.5 घंटे बाद आए। उन्होंने बोला कि सुशीला तिवारी रेफ़र कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इनका ट्रीटमेंट नहीं होगा, मतलब यहाँ पर कुछ वो भी नहीं, जो भी कुछ बोल रहे थे वो। सुशीला तिवारी चला गया। हम 1-1.5 घंटे बाद वहाँ पर जो है उनको रखा। फिर उसके बाद जो है उनका ट्रीटमेंट चला, कागज़ वागज़ बने, पर्चे लगाएँ। पर्चे बनने के बाद जो है आईसीयू में चले गए। आईसीयू में जो है उनको भर्ती हो गए आईसीयू में। फिर वेंटिलेटर पर रखा गया उनको। 8 तारीख की रात को 12 बजे वेंटिलेटर पर रख दिया था उनको। काफ़ी टाइम मतलब ऐसे रहे उनके, मतलब होश तो आ नहीं रहा था उनको, होश ही नहीं आया उनको, ना उनको होश आया और ना हाथ पैर हिलाया उन्होंने। बस बीपी जो है कभी कम हो रहा था, कभी बढ़ जा रहा था, धड़कन वड़कन सब चल रही थी। तो डॉक्टर साहब भी यही बोल रहे थे कि काफ़ी चोट लग गई है। सिटी स्कैन हुआ था ना उनका, तो सिटी स्कैन में जो है गोली पार हो गई थी और हड्डी के टुकड़े पड़े थे अंदर, दिमाग के अंदर ना हड्डी के टुकड़े थे। वो बता रहे थे, रिपोर्ट में चेक करके बताया था डॉक्टर साहब ने। तो कह रहे हैं ज़्यादा ही गंभीर हालत है उनकी। उसके बाद जो है बेटी ने मेरे कह दिया था कि दूध ले आना नवासी के लिए, तो वो नवासी के दूध के लिए आगे बढ़े। जब तक थाने में आग लग रही थी, कोई गोली वगैरह कुछ नहीं थी वहाँ पर। वो थोड़ी सी 200-250 कदम की दूरी पर गए बाहर और वहाँ जाके उनके गोली लग गई। अब जब बेटे ने सुना कि मतलब मेरे पापा की गोली लगी है, जो भी पीछे से वो भाग के गया, वहाँ जब उनने देखा तो वो जैसे उनको उठाने के लिए गया या छुपा वहाँ जाके, तो उसके भी पीछे से गोली लग गई। उसके बाद मोहल्ले के लोग कुछ उठाकर ले गए बैंक ऑफ बड़ौदा के पास। हमें तो वो जोनी जाहिद जो थे वहाँ पड़े हुए मिले, हमारा नवासा और ड्राइवर, ये दोनों उठा के लाए। और जो नवासा जिसकी डेथ हो गई है वो यहाँ पर पड़ा हुआ था, क्या नाम, चौराहे पे। तो वहाँ हमारा छोटा बेटा मोहसिन जा रहा था अपने बहनों को देखने, वो बच्चा वहाँ पड़ा मिला, वो उसको कंधे पे डाल के लेके भागा चला रहा। गोलियों की बौछार थी उस वक्त, कैसे चली कहाँ से चली ये कुछ पता ही नहीं चला। झगड़ा कहाँ का 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे, और लोग कहाँ पर आके ख़त्म हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं। आपको क्या लगता है इन दोनों का भी इंतकाल हो गया, इसका इंसाफ मिलेगी? अब क्या इंसाफ मिलेगा जिसने अभी तक, सरकार ने अभी तक नज़र उठा के ही नहीं देखा कि कहाँ पर क्या हादसा हो गया। अभी तक कोई मुआवजे की सूरत ही नहीं है, तो आगे को क्या इंसाफ मिलने की उम्मीद रखें। हमारे यहाँ तो जो दुख हो गए चले ही गए वो दुनिया से। हमें तो सारी ज़िंदगी का गम लगेगी, आप क्या इंसाफ की उम्मीद है।